हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह और आज आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्लासेस, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनपीयू में कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में। देखिए, एनपीयू के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर यूज किए जाते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज हम समझेंगे इस क्लास में। और वीडियो को पूरा देखिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आने वाले समय में जब हम एक बड़ा क्वेश्चन इसका देखेंगे पेपर के अंदर या फिर बुक से जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम के लिए। तो जैसे कि सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था कि एक अकाउंटिंग पीरियड की हम बात करेंगे, ऐसे ही इस टॉपिक के अंदर भी हम केवल एक अकाउंटिंग पीरियड की ही बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एक अकाउंटिंग पीरियड की हमें ओपनिंग डेट दी होगी, फिर हमें एक अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग डेट भी गिवन होगी, जैसे कि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में भी गिवन होती हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास कंज्यूमेबल आइटम के लिए हो सकता है कि कुछ स्टॉक हमें बता दे कि कितना स्टॉक हमारे पास है, और ऐसे ही हमें क्लोजिंग डेट पर स्टॉक बता दे कि कितना स्टॉक हमारे पास है। फिर हो सकता है कि उसके लिए आइटम के लिए हमें कुछ क्रेडिटर्स भी बता रखे हों, ओपनिंग पर भी और क्लोजिंग पर भी। और फिर उसके बाद में हो सकता है कि एडवांस पैसे भी हमने दे रखे हों आइटम के लिए, ओपनिंग डेट पर भी और क्लोजिंग डेट पर भी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ओपनिंग डेट पर हमारे पास कुछ स्टॉक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल हम अपने इसी अकाउंटिंग ईयर में करेंगे, और अगर क्लोजिंग डेट पर हमारे पास कुछ स्टॉक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, राइट। अगर क्रेडिटर हमारे पास ओपनिंग डेट पर हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने पिछले समय में कुछ उनसे ख़रीदा होगा, और क्लोजिंग डेट पर क्रेडिटर हमारे पास मौजूद हैं मतलब इस साल हमने उनसे कुछ ख़रीदा होगा। और अगर ओपनिंग डेट पर हमने एडवांस दिया होगा तो वो एडवांस हमने इस साल के लिए ही दिया होगा, और क्लोजिंग डेट पर हमने कुछ एडवांस दिया होगा तो वो हमने अगले साल के लिए दिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें निकालना होगा कि हम इस साल के लिए कितना खर्चा माने कंज्यूमेबल आइटम का, तो उसके लिए हमें केवल इस साल की बातों को देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टॉक को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम स्टॉक को इसको घटा देंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसको हम घटा देंगे क्योंकि पिछले साल के लिए है, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल के लिए है, इसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि इसी साल के लिए है, और इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि ये अगले साल के लिए है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, लेकिन इसको ऐड लेस करना किस चीज़ में होगा, तो हमें दे रखा होगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमें दे रखा होगा टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट एक साल के दौरान पे किया, ये बात हमें दे रखी होगी, राइट। अब उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर जो निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें यहाँ पे निकालना है। ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस अमाउंट में जब हम इन चीज़ों को ऐड लेस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट से या फिर हम इसको अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं ज़रा स्टेटमेंट को, राइट। तो चलिए आते हैं स्टेटमेंट पे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एक फॉर्मेट खींच लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आइटम कंज्यूम्ड फॉर द ईयर।
एक साल के लिए हमने कितना आइटम कंज्यूम किया उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम चीज़ों को लिख लेते हैं फॉर्मेट के लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। पूरे पिछले साल के दौरान हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पेड किया, हमें सबसे पहले वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, राइट। अब उसके बाद में हमें, जैसे कि हमने पीछे बात की कि 3 चीज़ें ऐड करनी है, तो हम ऐड करेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम। उसके बाद में हम ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस फॉर आइटम। उसके बाद में हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ आइटम, राइट। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम बाहर इस तरीके से लिख देंगे। और फिर हमने लेस करना है जी, क्या लेस करेंगे, तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम। फिर लेस करेंगे हम क्लोजिंग एडवांस फॉर आइटम। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ आइटम को यहाँ पर घटा देंगे। अब ये घटाने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो एक तो आप इस स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना आइटम कंज्यूम किया, जो कि हमने सीखा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स का यूज करके, दोनों अकाउंट्स का यूज करके भी आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझ लेते हैं एक बार पढ़कर इसे। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें स्टॉक बताया हुआ है, और स्टॉक हमें ओपनिंग भी बताया हुआ है और क्लोजिंग भी बताया हुआ है, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो हमें ओपनिंग भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग भी, और सिमिलरली एडवांस भी ओपनिंग क्लोजिंग हमें दिए हुए हैं। तो लास्ट में आप देखते हैं कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर हमें बताया हुआ है, और हमें ये सारी चीज़ों का यूज करके बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर कितना अमाउंट हमारा जाएगा कंज्यूमेबल आइटम के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम फॉर्मेट से करेंगे और उसके बाद में हम इसको अकाउंट्स के थ्रू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, जैसा कि अभी हमने फॉर्मेट में देखा था। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, राइट, ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए अमाउंट जो पेड किया है वो किया गया है 2,25,500 रुपये, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में, तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड करनी थी, आपने देखा था। तो पहले ऐड वाली चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि हमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना था, हमें जो एडवांस थे ओपनिंग उन्हें ऐड करना था, और क्लोजिंग क्रेडिटर को हमें ऐड करना था। तो तीनों चीज़ों को हम जरा लिख देते हैं यहाँ पे, ओपनिंग एडवांस। तो ये है हमारा ओपनिंग एडवांस 30,000 रुपये, राइट। उसी के साथ में यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक को भी ऐड करना है, तो हम लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक जो कि है 4,800 रुपये,
उसके बाद में हमें यहाँ पर ऐड करना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो कि है हमारा 15,800 रुपये, राइट। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 50,600 रुपये, राइट। अब देखिए इसके बाद हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेस करना है। तो लेस हमें बाकी चीज़ें जो बची वो लेस कर देनी है, जैसे कि क्लोजिंग एडवांस जो कि है 50,000 रुपये। उसके बाद में हम बात करें तो हमें लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है हमारा 13,200 रुपये। और उसके बाद में भी हम बात करते हैं तो हमें घटा देना है ओपनिंग क्रेडिटर्स, राइट। तो ओपनिंग क्रेडिटर हमें दिए हुए हैं 11,500 रुपये के। और इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को टोटल अमाउंट मिल जाएगा 74,700 रुपये, जो कि हमने घटा देना है, राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो स्टॉक मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो कितना निकल के आया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बैठेगा 2,01,400 रुपये, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम जरा करके देखते हैं अकाउंट्स के थ्रू और देखते हैं लेजर अकाउंट बना के हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए अब इसको जरा आप नोट करें, फिर उसके बाद में हम अकाउंट्स के थ्रू देखते हैं। तो देखिए अब हम करना सीखेंगे इस क्वेश्चन को लेजर अकाउंट से। और उसके लिए जैसे कि हमने डिस्कस करते समय टॉपिक को आपको बताया था कि 2 अकाउंट हमें इसके लिए प्रिपेयर करने होते हैं। तो वो दोनों के लिए हम एक 2 लेजर का फॉर्मेट खींच लेते हैं और दोनों लेजर को हम बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लेजर फॉर्मेट बना लेंगे और ये हम बनाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। इसको हम फिल कर लेंगे जैसे कि नॉर्मली लेजर अकाउंट में हम बातें लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। और फिर इसी के साथ साथ में हमें बनाना होगा एक और अकाउंट जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट अकाउंट। तो ये भी हमने साथ के साथ प्रिपेयर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD जो कि है 4800 रुपये, राइट। और जो क्लोजिंग बैलेंस है मैंने आपको बताया था वो आप लास्टली लिख देंगे टू बैलेंस CD जो कि है 13,200 रुपये। फिर हमें क्रेडिटर दिए हुए हैं तो क्रेडिटर को हम इधर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस BD जो कि है हमारा 11,500 रुपये। और क्लोजिंग बैलेंस को हम लिख देंगे इसके अपोजिट साइड में टू बैलेंस CD जो कि है हमारा 15,800 रुपये। ये ओपनिंग बैलेंस था हमारा या ओपनिंग स्टॉक था हमारा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर थे और ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर थे। और इसी तरह से हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है एडवांस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग एडवांस टू बैलेंस BD ओपनिंग एडवांस, राइट ओपनिंग एडवांस। और इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस,
तो आप जैसे देखेंगे कि ओपनिंग एडवांस हमें दिए हुए हैं 30,000 रुपये और क्लोजिंग एडवांस हमें दिए हुए हैं 50,000 रुपये, राइट। अब देखिए इसको सबसे पहले हम बंद करेंगे अकाउंट को, लेकिन बंद करने से पहले एक बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है उसको हम लिख देंगे। तो हमने अमाउंट जो पेड किया है वो यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट पेड जो भी हमें बताया है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2,25,500 रुपये पेड बताए हैं, और इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 271,300 रुपीज़। यही टोटल हमने इधर भी सेम लिख देना है। और देखिए ये टोटल में से जब आप ऊपर के ये दोनों बैलेंस घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2,09,800 रुपये। तो इसको हम लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ये हमने बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस पता कर लिया। अब ये 2,09,800 इधर आ जाएगा टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो देखिए ये आया है 2,09,800 रुपये। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,14,600 रुपये, 2,14,600 रुपये। और इसमें से हम घटा देंगे 13,200 रुपये को, तो हमें पता चलेगा कि बचेगा 2,01,400 रुपये, जो कि हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र होने वाला अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चलेगा, और यही हमारा कंज्यूम्ड होगा ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को अकाउंट्स के थ्रू भी समझ लिया। और देखिए इसके बाद में अगर मैं आपके साथ में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ फुल क्वेश्चंस की, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की भी बात करेंगे, राइट। और बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है वो भी समझेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपकी इससे कुछ हेल्प हुई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।